जहां तो मृत लोगों की आत्माओं का विवाह कराया जाता है। आखिर क्यों करते हैं प्रेत कल्याणम? देखते रहिए, मैं बहुत जल्दी बताने वाली। क्या प्रेत कल्याणम के लिए फैमिलीज सच में न्यूज़पेपर में आत्माओं की मैचिंग के लिए एड्स देते हैं? चाइना में भी घोस्ट मैरिज ट्रेडिशन होता है। नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ इंडिया की अनोखी शादियां ऑन द अननोन इंडिया। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी अनोखी शादी के सफर पर जहां न दूल्हा जिंदा होता है न दुल्हन, फिर भी मंडप लगता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, कन्यादान होता है और मंगलसूत्र भी बांधा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रहस्यमयी शादी के बारे में जो कि कर्नाटका और केरला के कुछ समाजों में आज भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इसे कहते हैं प्रेत कल्याणम या फिर प्रेत मडुए। प्रेत कल्याणम या प्रेत मडुए एक ऐसा यूनिक रिचुअल है जहां तो मृत लोगों की आत्माओं का विवाह कराया जाता है। ये रिचुअल केरला के कसरगोड और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज जैसे दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी में छोटी सी कम्युनिटीज जैसे नालकड़या, मोगावीरा और माविला में दिखती है। ये शादी उन बच्चों के लिए होती है जो जवानी से पहले या फिर शिशु अवस्था में ही गुजर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों आत्माओं की शादी के लिए बहुत इलैबोरेट वेडिंग होती है। मंडप लगता है, कन्यादान होता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सप्तपदी, सब कुछ। लेकिन क्यों? आखिर क्यों करते हैं प्रेत कल्याणम? तो ये शादी कराते क्यों हैं? इसके पीछे एक पुराना विश्वास है। हिंदू फोक बिलीफ्स के मुताबिक अगर किसी बच्चे की या जवान व्यक्ति की बिना शादी किए मृत्यु हो जाए तो उनकी आत्मा प्रेत बन जाती है, एक रेस्टलेस स्पिरिट जो ना शांति पाती है और ना ही मोक्ष। ऐसी आत्माएं अपने परिवार के लिए दोष या बैड लक ला सकती हैं, जैसे बीमारियां, दुर्घटनाएं, असफलता या बच्चों की शादी में रुकावटें। ऐसे परिवारों के लिए तब प्रेत कल्याणम एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन बनकर आता है। ये कम्युनिटीज मानती हैं कि प्रेत कल्याणम मृत बच्चे की आत्मा को मोक्ष दिलाता है, परिवार से पितृदोष दूर करता है और उसके जिंदा भाई बहनों के लिए सफलता और विवाह के रास्ते खोलता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेडिशन सेंचुरीज पुराना है। कसरगोड के एक गांव में एक माँ बाप थे जिसके 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उनके बड़े बेटे की शादी में बहुत ही अड़चनें आ रही थीं। तब उन्होंने अपने उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रेत कल्याणम विवाह कराया। और अब माने या नहीं, कहते हैं कि प्रेत कल्याणम के बाद उनके बड़े बेटे की शादी बहुत ही आसानी से फिक्स हो गई। प्रेत कल्याणम कोई छोटा मोटा रिचुअल नहीं है। ये एक पूरी इलैबोरेट वेडिंग सेरेमनी है जो 2 दिन तक चल सकती है। सबसे पहले तो सूटेबल मैच ढूंढा जाता है, हॉरोस्कोप मैच कराया जाता है और फिर शादी फिक्स की जाती है। कभी कभी तो हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए और रिश्ता ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में एड्स तक दिए जाते हैं। प्रेत मडुए के लिए सूटेबल मैच चाहिए। जब मैच मिल जाता है तो पंडित या एस्ट्रोलॉजर के साथ एक शुभ मुहूर्त के दिन शादी फिक्स कर दी जाती है। तो पहले दिन शुरू होती हैं तैयारियां। मंडप सजाया जाता है, हल्दी और मेहंदी की सिंबॉलिक रस्में होती हैं, नाच गाना होता है। दूसरे दिन लड़की और लड़के के सिंबॉलिक पॉट्स या फिर एफिजीज यानी कि पुतले बनाए जाते हैं। उन्हें ट्रेडिशनल कपड़ा पहनाया जाता है और या फिर उनकी जगह पर उनकी कुछ बिलोंगिंग्स या सामान को रखा जाता है। इसके बाद प्रॉपर रस्में होती हैं। कन्यादान में लड़की वाले अपनी मृत बेटी की आत्मा को उसके पॉट या एफिजी के रूप में लड़के वालों को सौंप देते हैं। लड़के वाले उस पॉट या पुतले को मंगलसूत्र के रूप में कुछ डोर या चेन पहनाते हैं और उसके बाद उन दोनों पॉट्स या पुतलों की 7 फेरों की रस्म होती है जिसे सप्तपदी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये रिचुअल इतना यूनिक क्यों है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ आत्माओं के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक इमोशनल क्लोजर देता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। चाइना में भी घोस्ट मैरिज ट्रेडिशन होता है, जहाँ पर डिजीज्ड अनमैरिड लोगों की आत्माओं की शांति कराई जाती है ताकि वो रेस्टलेस ना रहें। बेसिकली सबने अपने अपने तरीके ढूंढे हुए हैं अपनों की आत्माओं की शांति के लिए। आज भी कसरगोड, कन्नूर और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में प्रेत कल्याणम होता है, लेकिन पहले से काफी कम हो गया है। अर्बन फैमिलीज में ये रिचुअल कुछ ऑफरिंग्स तक ही सीमित हो गया है, पर गांव में ये अभी भी पूरे विवाह की तरह अच्छे से अरेंज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न जमाने में इस पर सवाल उठने लगे हैं। लोग कहते हैं कि ये प्योरली अंधविश्वास है जो पुरानी सोच को बढ़ावा देता है, पर दूसरे लोग कहते हैं कि ये एक परंपरा है जो उनको सुकून देती है, जो परिवारों को अपने खोए हुए बच्चों से जोड़ती है और एक नई शुरुआत करती है। आपको क्या लगता है कि ये एक परंपरा है या बस अंधविश्वास? आपकी सोच अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।